वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप इसे समझोगे तो आपको इसका अगला पार्ट समझ आएगा जो कि होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो पहली चीज़ अंशिका आपको ध्यान ये रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप सच में सिंपल होता है, सिर्फ एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ की। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, और कुछ भी नहीं, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास ये है, तो नाउ व्हाट वी आर गोना डू समथिंग। देखो हमने यहाँ पे एक लेंस बनाई, ठीक है, सिंपल सी कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ इसका ये फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकस है इतनी दूरी पे, क्लियर है बात। हमने अपने ऑब्जेक्ट को लिया और उसको कहाँ रखा, और इसे ये है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तभी वर्चुअल इमेज बनती है ना, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो एक रे आप पैरेलल लेके गए तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। क्लियर है बात या नहीं है? क्लियर है बात, ओके। अब देखो, अब ये जो चलते दूसरी रे है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चलते हैं, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो, तो ये रे ऐसे डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, क्या, डाइवर्ज होते हुए, जैसे यहाँ से दूर जा रही है, तो इसको हम मान सकते हैं कि पीछे कहीं पे मीट कर रही होगी। समझ आ रहा है? तो हमने ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ए भी है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो उसकी इमेज बन रही है इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज है, क्या है, इमेज। वेरी गुड। मान लेते हैं कि ये जो इमेज बन रही है डी दूरी पे बन रही है, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, कैपिटल डी से बना देते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पता है ना, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है जहाँ पर हम ह्यूमंस एवरेज तरीके से नॉर्मली क्लियर देख सकते हैं। इससे अगर हम कोई सिर्फ और चीज़ को पास लाते हैं तो वो धुंधली दिखाई देगी, तो इसी को कहा जाता है। अब देखो, अब जो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है, जो हमें फॉर्मूला लेके आना है सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो होता है बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा अपॉन अल्फा क्या होता है? देखो बीटा क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बट एक कंडीशन और थी, बताओ अंशिका। देखो अभी तो ऑब्जेक्ट भी यही एंगल बना रहा है और इमेज भी यही एंगल बना रही है। लॉजिक समझ आ रहा है ना, दोनों सेम ही। तो भाई ऐसे कैसे ले सकते हैं? तो ये क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज when it is at D, yes, मतलब जब दोनों ही D डिस्टेंस पे फॉर्म हो, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज व्हेन इट इज एट D एंड एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट D। तो देखो हमारी इमेज तो पहले D पे है, तो हम क्या करेंगे, इस जो ये ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों ए बी, इसको यहाँ पे ऐसे पीछे शिफ्ट कर देंगे। समझे या नहीं समझे? तो ए बी उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे इसको हम बी कुछ डबल डैश कह देते हैं, इसको वहाँ उठा के यहाँ रख दिया। समझ रहे हो ना? पिछली बार क्या वर्ड लिया है हमने, जो आपने कर बी डबल डैश लिया है। चल, तो बी, लॉजिक समझे या नहीं समझे, पहले बताओ। समझे ना, इसको उठा के यहाँ रख दिया तभी तो निकलेगा। अब देखो, अब ये देखो क्या एंगल फॉर्म कर रहा है। देखो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है बीटा, कौन, इमेज। अब ये जो ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, देखो ये वाला एंगल फॉर्म करेगा। समझ रहे हो? आज तुम्हें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, छोटी छोटी। ये छोटा एंगल जो है ये है अल्फा। अब समझ आया कुछ? समझ आया बीटा और अल्फा का डिफरेंस? आज तो छुट्टी है, हाँ, दशहरा की।
चलो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, एंगल फाउंड बाय इमेज व्हेन इट इज एट डिस्टेंस डी एंड एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट डिस्टेंस डी। तो पहले इमेज तो डी पे था ही, मान लिया हमने, ऑब्जेक्ट भी डी पे रख दिया तो वो अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो दिख रहा है ना बीटा अल्फा से ज़्यादा है, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा ही होगी। किसी को दिक्कत है ऑनलाइन बच्चों तो कमेंट कर देना, ठीक है, और आप लोग शेयर कर देना। चलो क्लियर है ये। तो अब हम देखो ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो मैं बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो मैग्निफिकेशन को ऐसे रिप्लेस कर देंगे, एक लाइन लिख देना, बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल एंगल सो दे आर इक्वल, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। तो अब देखो tan बीटा यहाँ से दिख रहा है परपेंड a डैश b डैश अपॉन a डैश c अपॉन में tan अल्फा, tan अल्फा। ओके हाँ ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके नीचे tan अल्फा में क्या होगा, a डैश b डबल डैश, तो a डैश c से a डैश c कट जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, मिला क्या हमें, a डैश b डैश अपॉन a डैश b डबल डैश। तो ये है क्या, एक तरीके से a डैश b डैश है हाइट ऑफ इमेज, a डैश b डबल डैश क्या है, हाइट ऑफ, तो यही तो क्या होता है, मैग्नी, समझ रहे हो ना। तो मैं लिख सकता हूँ, वी कैन से लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू v अपॉन यू, ये इसका अगला स्टेप ये है, दिस इज इक्वल टू v अपॉन, क्योंकि मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो यहाँ तक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ तक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन की जो सेकंड स्टेज है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और सेकंड स्टेज वो है, आपके पास देखो क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं लेंस फार्मूला। क्या लेंस फार्मूला क्या होता है, हाँ वेरी गुड, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, तो यहाँ पे देखो v अपॉन v माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन, तो v अपॉन v 1 हो गया, v अपॉन u ही है, क्लियर बात, कोई डाउट। अब ये माइनस का v अपॉन u इधर लेके चलते हैं और v अपॉन f इधर ला लेते हैं, समझ रहे हो, ये समझे। तो देखो 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन, ये उधर चला गया इधर आ गया, कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कितने दूरी पे बन रही है, बिल्कुल, और हम अभी रिप्लेस कर देंगे v को माइनस डी से रिप्लेस करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, समझे। तो यहाँ से v की जगह माइनस डी डाले तो 1 माइनस डी f, और देखो v अपॉन वी यू हम पहले ही प्रूव कर सकते हैं मैग्निफिकेशन, इसे मैग्नीफाइंग पावर भी कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर, याद रहेगा, वेरी गुड। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, यही है, क्लियर है बात। इस केस में ये फॉर्मूला कब है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision, यस। तो ये हाँ, तो ये तो तब है जब आपकी इमेज डी पे बने। तो इस केस में करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जो अगला केस है नॉर्मल वाला, क्या समझ पा रहे हो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन भी कहा जाता है क्योंकि हमारी आंखें रिलैक्स होती हैं, गॉट इट, या फिर कई बार आता है रिलैक्स्ड आई स्टेट, तो सबका मतलब एक ही है, क्लियर बात, नॉर्मल स्टेट या रिलैक्स्ड आई स्टेट या फिर इमेज एट इन्फिनिटी। अभी तो इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है डी दूरी पे, उसमें क्या बनेगी ये इमेज इन्फिनिटी पे। तो उस केस के लिए देखो प्यारे बच्चों, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, समझे मेरी बात, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तभी तो इमेज कहाँ बनती है,
इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो इमेज फोकस पे बनती थी, तो ये उल्टा केस है उसका। क्लियर है बात? तो इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, उसके डेरिवेटिव यू कैन से इट, राइट इट डायरेक्टली। बस याद रखना उस केस में आपका फोकस पे ऑब्जेक्ट रखना, अगर कभी रे डायग्राम बनाने को आ गया तो आप करेंगे। वेरी गुड। सो दिस इज इट, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।